दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। बहुत से लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है कि आप एग्जिट एग्ज़ाम यानी लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम का इतना विरोध क्यों करते हैं। अगर इस तरह का एक इम्तहान ले लिया जाए और आर्किटेक्चर एस्पिरेंट इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको दिक्कत क्या है। अगर वो 5 साल में ढेरों इम्तहान क्लियर कर सकते हैं तो एग्जिट एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे। ये वो बातें वही वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने चीज़ों का ठीक से विश्लेषण नहीं किया। हमारे समय में 11वीं के बाद आर्किटेक्चर में एडमिशन होता था। 16 साल की उम्र में 11वीं कक्षा पास हो जाती थी। 5 साल का आर्किटेक्चर कोर्स था। अधिकतर जगह एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, उसके बाद एडमिशन होता था। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे थे, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, यहाँ पर 11वीं के नंबरों के आधार पर भी एडमिशन मिल जाता था। बहरहाल यानी 16 जमा 5 यानी 21 साल की उम्र में आप आर्किटेक्ट बन के बाहर निकल आते थे। कुछ जगह उसके बाद 6 महीने की आपको ट्रेनिंग लेनी होती थी और तत्पश्चात आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता था। इसका अर्थ यह निकलता है कि 16 जमा 5.5 साल के बाद 21.5 साल के बाद आप सक्षम हो जाते थे देश भर में किसी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ में, किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में भवन का डिजाइन सबमिट करने के लिए, उस भवन का निर्माण का सुपरविजन करने के लिए, उस भवन के लिए एनओसी अप्लाई करने के लिए 21.5 साल की उम्र में आप सक्षम हो जाते थे। जिन सारे विद्वानों ने इस एग्जिट एग्जाम की परिकल्पना की है वो सभी आर्किटेक्ट्स इसी तरीके से आर्किटेक्ट बने हैं। अगर कोई उसमें एक आध साल फेल हो गया तो 21.5 की बजाय 22.5 साल की उम्र में ये लोग आर्किटेक्ट बन गए। इनको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया 22.5 साल की उम्र में। किसी ने नौकरी की या कुछ अपना काम शुरू किया तो 23-24 साल तक ये लोग इतने सक्षम हो जाते थे कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, विवाह कर सके। ये परिस्थिति लड़कियों की थी कि 23-24 साल में आर्किटेक्ट बनने के बाद वो विवाह कर सकती थी और 1-2 साल इंतजार करने के बाद परिवार बढ़ाने की लोग सोच सकते थे और 27 साल की उम्र में इनके परिवार में नया सदस्य जुड़ सकता था। अगर दूसरे बच्चे के लिए 5 साल का गैप रखें तो 31-32 साल की उम्र में परिवार में एक नए सदस्य के आगमन का भी स्वागत कर सकते थे। आमतौर पर माना जाता है कि 25 से 30 साल की उम्र महिलाओं के लिए, प्रजनन के लिए उपयुक्त है। उसके बाद अगर देर से आप इस कार्यक्रम में परिवार बढ़ाने की सोचते हैं तो विभिन्न प्रकार की गायनेकोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब क्या परिस्थिति है? अब परिस्थिति है 18 साल की उम्र में 12वीं पास होगी, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर क्लियर कर लिया तो एडमिशन मिल जाएगा, यानी 23 साल की उम्र में आप आर्किटेक्चर कंप्लीट करेंगे। अगर आप 1 साल फेल हो गए तो 24 हो गए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप विद्वान हैं, फेल नहीं होंगे, तो 18 + 5 23 साल की उम्र में आपको आर्किटेक्चर की डिग्री मिल जाएगी। कुछ जगह ट्रेनिंग 6 महीने की है, कुछ जगह 1 साल की है और सब मिला मिलू के 23 साल में आप आर्किटेक्ट बन जाएंगे। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये जो डॉक्यूमेंट काउंसिल ने प्रस्तावित डॉक्यूमेंट तैयार किया है, इसमें बात की गई कि उसके बाद आप 2 साल की नौकरी करेंगे, उसके बाद आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम देंगे, उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा। यानी 1 साल तो आपका 12वीं का बढ़ गया, 2 साल आपके लाइसेंस टू प्रैक्टिस से पहले लाजमी नौकरी के या लाजमी ट्रेनिंग कह लीजिए उसके बढ़ गए, 3 साल आपके बढ़ गए। उसके बाद अगर आपने एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लिया तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा।
पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि अगर आपने डिग्री प्राप्त कर ली आर्किटेक्चर की तो तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से। तो अगर इस एग्जिट एग्जाम को क्लियर करने में आपका 1 साल चला गया तो आपका जीवन का 1 साल और आगे सरक गया। अब आप जोड़ घटा कीजिए, 18 में 12वीं, 5 साल जोड़ दिए आर्किटेक्चर के, 23 में डिग्री, ये मन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फेल नहीं हो रहे, 2 साल जोड़ दीजिए कंपलसरी नौकरी के 25, फिर आप एग्जिट एग्जाम देंगे, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आपने अगले साल फिर देंगे, यानी 26 साल की उम्र में आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन मिलेगा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा। फिर 1-2 साल आप लगाएंगे कहीं नौकरी करने में या अपना व्यवसाय खड़ा करने में। तो 28-29 साल से पहले आप अपना परिवार शुरू करने की सोच नहीं सकते। इन व्यवहारिक कठिनाइयों को भी आपको समझना पड़ेगा। लड़कियों के लिए परिस्थिति और विचित्र हो जाएगी, उनके साथ भी ये कठिनाई है कि 28 से 30 साल की उम्र में उनका विवाह होगा और फिर उसके बाद 35 साल तक उनके जीवन के परिवार में नए सदस्य जुड़ने की कार्यक्रम चलते रहेंगे। अब उधर उनको देखिए जो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं या और इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, 18 साल की उम्र में 12वीं की, 4 साल में डिग्री हासिल की, उसके बाद उनको कहीं ट्रेनिंग नहीं लेनी, किसी प्रकार का एग्जिट एग्जाम नहीं देना। अगर वो सिविल इंजीनियर हैं तो म्यूनसिपैलिटीज उनको बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए लाइसेंस दे देगी, किसी प्रकार की उनकी एग्जिट एग्जाम देने की कोई बाध्यता नहीं है, किसी प्रकार की उनकी 2 साल की नौकरी करने की कोई बाध्यता नहीं है। 22 साल की उम्र में एक सिविल इंजीनियर किसी भी म्यूनसिपैलिटी में बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए सक्षम हो जाएगा। आप किसी आर्किटेक्ट को 26-27 साल से पहले सक्षम नहीं मानते बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए। अब कोई भवन 200 गज का है, 250 स्क्वायर मीटर का है, 300 का है, 500 का है, एक सिविल इंजीनियर तो उसके लिए सक्षम है 22 साल की उम्र में डिज़ाइन करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, उसका एनओसी सबमिट करने के लिए। और आर्किटेक्चर के विद्वान कहते हैं नहीं, आर्किटेक्ट उसके लिए सक्षम नहीं है। तो किस प्रकार की आपकी परिकल्पना है, किस प्रकार की विचित्र सोच है आपकी, और ये सारी चीजें किसकी देखरेख में चल रही है? 15 साल से तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट वाले लगे हुए हैं लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम या एग्जिट एग्जाम की रूपरेखा तैयार करने में। एक भल्ला कमेटी बैठी थी काउंसिल के प्रथम प्रेसिडेंट जे.आर. भल्ला साहब की नेतृत्व में, उसने सरकार को बाकायदा रिपोर्ट बना के भेजी और सरकार ने उस रिपोर्ट को निरस्त कर दिया था। लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम की परिकल्पना वाली रिपोर्ट को, जे.आर. भल्ला साहब वाली भल्ला कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने रद्द कर दिया था। अब फिर नए लिफाफे में डालकर एनईपी के आड़ में फिर ये एग्जिट के एग्जाम की परिकल्पना हो रही है। मुझे नहीं समझ में आता कि सीनियर आर्किटेक्ट्स इन सारी चीज़ों का विश्लेषण क्यों नहीं करते, इसका विरोध क्यों नहीं करते। इसका तो एक ही अर्थ समझ में आता है कि वो चाहते हैं कि 2 साल तक बंधुआ मजदूर के रूप में उनको युवा आर्किटेक्चर ग्रेजुएट मिलते जाए, जिनसे 2 साल तक मनमाने तरीके से बहुत कम मेहनताना दे के या ना मेहनताना दिए भी वो काम करा सकते हैं, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए युवा आर्किटेक्चर ग्रेजुएट को। मैं समझता हूं कि जो लोग लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस में विश्वास रखते हैं, एक सिविल इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट को, इनकी क्वालिफिकेशंस को, इनके जीवन को एक दूसरे के समकक्ष रखेंगे तो पक्की बात है कि वो भी इस आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लिए जो एक नया रोड़ा अटकाने की योजना चल रही है, एग्जिट एग्जाम या लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम, इसका विरोध करेंगे। आपकी क्या राय है बताइए जरूर।